नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी परीक्षा 2022 में हुई थी, वो जैसे तैसे करके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने संपन्न कर ले गया। एज यूजुअल हर बार की तरह इस बार भी इस परीक्षा में भी नकल हुई, सॉल्वर पकड़े गए। वो हर बार होता है, यूपी की परीक्षा हो और ऐसा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपको मालूम पड़ जाना चाहिए, ये यूजुअल हो गया है, ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो एक परीक्षा हो गई समाप्त, आप सबने परीक्षा दी होगी, मुबारक आपकी परीक्षा। मैं सोचता हूँ कि अच्छी गई होगी। ठीक है साथियों, अब देखो 4 पालियों में पेपर हुआ था आपका। कितनी पालियों में? 4 पालियों में पेपर हुआ था, 15 में 2 और 16 में 2 शिफ्ट का। तो अब ये अंदाज लगाना कि इस बार का पेपर पिछली बार से मतलब आसान है या कठिन है। तो अब एकदम फ्रैंकली बात बोल रहा हूँ आपको मैं, पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार का पेपर कठिन था। स्तर पिछली बार का पेपर इतना कठिन नहीं था, ये मान के चलो आप। लेकिन इस बार की जो शिफ्ट हुई हैं उसमें कंपैरेटिवली कौन सी शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या टफ लेवल हो गया। तो 2 शिफ्ट का पेपर बताता हूं मैं, और आप अपनी तरीके से जो पेपर फेस करता है, सीधी बात बताऊं, जो पेपर देता है उसे ही मालूम रहता है। वहां पर पेपर में बैठ के ना 2 और 2 4 भी नहीं होते हैं। ठीक है, प्रेशर वो चीज़ होती है। ठीक साथियों, तो जो पेपर है, तो 15 तारीख की शिफ्ट थी सेकंड वाली और 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, थोड़ी सी कंपैरेटिवली इन शिफ्टों से, अदर शिफ्टों से थोड़ी सी मॉडरेट मान सकते हो आप। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा आसान है। सारी शिफ्टों में डीआई बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया है, नो डाउट। लास्ट वाली शिफ्ट 16 तारीख की जो चौथी शिफ्ट थी, उसमें थोड़ा सा डीआई का लेवल थोड़ा सा लो रहा, बाद बाकी सब में डीआई का लेवल बढ़िया ठीक ठाक रहा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में ये भी नहीं सोचना आप कि बहुत ज़्यादा नंबर, जैसे किसी के 60 आ रहे हैं तो 80 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स का फर्क पड़ता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। बात समझ में आ गई आपको? और ये वीडियो आपको जरूर देखना है साथियों। अगर आपको फर्जीपने से बचना है या झूठे लोगों से बचना है तो ये वीडियो जरूर देखें शुरू से लेकर अंत तक। मेरी रिक्वेस्ट है इस बात की। ठीक है, ये वीडियो नहीं, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा ये चीज़। ठीक है साथियों, अब देखो, जो यूट्यूबर जो को पहले से ही जो यूट्यूबर ये कहते हैं कि 90+ की बात करते थे, उनकी खुद की औकात नहीं है, कभी पेपर दिया नहीं होता है। बकवास करने में मैं 100 कह दूं कि 100 ले आऊँगा, मैं 90+ ले आऊँगा, 95+ ले आऊँगा। जिनके नंबर कभी भी जो परीक्षाओं में बैठे होंगे, जो पास नहीं हुए, अब जाके यूट्यूबर बन गए या उनको पढ़ाने लगे यूट्यूब पे, तो उनके नंबर कभी 60 भी नहीं आए होंगे। 90 की तो बात छोड़ दीजिए आप, 90 तो बहुत होते हैं। जब उस टाइम पे जिन्होंने पेपर दिया होगा 12, 13, 14 में, उस टाइम पे कट ऑफ 60 भी नहीं जाती थी। इस समय कट ऑफ थोड़ी हाई हो गई कंपटीशन की वजह से। ठीक है साथियों, तो उनके कभी 60 भी नहीं आए जो 90 की बात करते हैं। तो ये बात मान के चलो आप, जो फर्जी लोग हैं, जो झूठे लोग हैं, जो बेईमान हैं, वो यही बात करेंगे और अपना कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसी फर्जी बातें करते हैं। और हद तो जब हो जाती है। अब देखो, छोटे मोटे यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूट्यूबर छोटा मोटा हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग तो इतने महान हैं, मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। जो पीईटी परीक्षा हुई है उसकी कट ऑफ बता रहे हैं साहब, कि कट ऑफ इतनी जाएगी कि उतनी जाएगी, कि ये होगा कि वो होगा। अब बताओ, ये पीटी परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें कट ऑफ का कोई लेना देना है ही नहीं, कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। या कोई आयोग या सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से कट ऑफ फिक्स की जाती है कि भैया इतनी कट ऑफ के ऊपर बच्चा फेल माना जाएगा, इतनी कट ऑफ के नीचे में पास माना जाएगा। तो हम भी मान लेते कि भैया ये कट ऑफ इसकी फिक्स है। जैसे यूपी टीईटी परीक्षा होती है, सीटेट परीक्षा होती है, SC ST और OBC की 82 होती है और जनरल की 90 होती है। उसमें मान के चल सकता हूँ मैं, ही कट ऑफ फिक्स कर दिया आयोग ने कि इतने से नीचे जाएगा तो फेल माना जाएगा। बताओ, इसमें आयोग ने कोई कट ऑफ फिक्स की है क्या? कि कट ऑफ आयोग ने ये बताया है कि आपकी कट ऑफ इतनी रहेगी और उतनी रहेगी? ये तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, वैकेंसी कितनी आती है। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूँ 2-3 चीज़ के। जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी आई, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी में जिसके 0 नंबर से ऊपर थे, मतलब 0 नंबर ना हो उससे ऊपर हों, वो सारे के सारी लड़कियां थी, वो एलिजिबल थी। अब बताओ कहाँ गई कट ऑफ उसकी? दूसरी, जब ही लेखपाल पेपर हुआ तो उसमें 63 नंबर पे आपकी कट ऑफ चली गई। ठीक है, तो 100 में से 63 गई थी। और अभी देखो, एक पेपर हुआ था तुम्हारा सप्लाई इंस्पेक्टर, 76 पोस्ट थी, उसमें मात्र 76 पोस्ट, उसमें जो कट ऑफ गई थी, जनरल की 86 गई थी, OBC की 86 गई थी और SC की तुम्हारी 83 गई थी। तो कट ऑफ डिपेंड करेगी पूरी की पूरी वैकेंसी पे, कि वैकेंसी भाई कितनी आ रही है। ठीक है, वैकेंसी का 10,000 आ गई, मान लो 20,000 वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट ने खोल दी,
तो उसकी कट ऑफ 50 भी नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो ये कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। कट ऑफ कोई मतलब नहीं है। और हमेशा आयोग जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है वो हमेशा की तरह देखो, जैसे 8,000 वैकेंसी थी तुम्हारी लेखपाल में और उसने बच्चे 30 गुना लिए थे। 8,000 का 15 अट्ठे 120 होता है, ठीक है, लगभग 1,20,000 1,22,000 बच्चा होता है। लेकिन उसने बच्चे कितने लिए? 2,47,000। तो इसका मतलब 30 गुना बच्चा लेता है हर बार वो, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो साथियों इसमें कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है। आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके नंबर आ रहे हैं वैकेंसी पे डिपेंड करेगा कि वैकेंसी जब खुलेगी तो कितनी वैकेंसी आ रही है। जैसे 1,000 वैकेंसी आ रही है तो उसकी कट ऑफ हाई चली जाएगी। अब हमारे 100 कट ऑफ आ जा रही है तो उसकी और हाई चली जाएगी। जैसे 10,000 वैकेंसी आ गई तो कट ऑफ लो चली जाएगी। ये इसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बात समझ लो आप। ये जो लोग हैं जो झूठा प्रचार करते हैं फालतू का, और बड़े बड़े यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फालतू का प्रचार करे जा रहे हैं कि कट ऑफ इसकी इतनी रहेगी, इसकी इतनी रहेगी, इसकी इतनी रहेगी। अरे कहाँ से लाए हो भैया इतना ज्ञान? समझ में नहीं आता आपका ज्ञान तो बहुत ही ज़्यादा वो बड़ा हो गया है। दूसरी चीज़, और एक जो खोखलापन होता है ना, इससे और झलकता है। ये लोग जब भी पेपर आता है, हर पेपर की मैंने देखी है कि ये हमारी क्लास से फंस गया, पूरा का पूरा पेपर 100% हमारी क्लास से आया, मैराथन से आया, हमारी से, हम जो पढ़ाते हैं वही आता है। अबे भैया ये बताओ, अमेरिका की पॉलिटी कब पूछी गई तुमसे? ब्रिटेन की पॉलिटी कब पूछी गई तुमसे? या तुर्की की पॉलिटी कब पूछी गई? तुर्की का इतिहास कब पूछा गया? भैया इंडिया में पढ़ रहे हो, जो आयोग ने फिक्स कर रखा है एक सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग तो आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? ऐसा तो है नहीं कि मंगल ग्रह से मंगल ग्रह पर कोई पॉलिटी पढ़ रहा हो, उसकी पॉलिटी यहाँ पर आ गई हो। इतना खोखलापन ठीक नहीं रहता है। अगर जो सिलेबस फिक्स किया है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। और कौन सा यूट्यूबर ने 100 क्वेश्चन बता दिया, 100 क्वेश्चन तुम्हारे में फंस गए? ये तो मूर्खता है बहुत बड़ी, ठीक है, ये खोखलापन है। भैया जब पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है 4-4 5-5 साल से, तो उसके तो आएंगे ही नंबर ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आप अपने फालतू में बाबा ही मार रहे हो। और मैं बता रहा हूँ, ये चैलेंज है मेरा सभी यूट्यूबर्स को जो बता रहे हैं 90, अगर पेपर में बैठे हों तो 90 ला के दिखा दें, ठीक है। 60 नंबर भी नहीं आएंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फालतू में बार बार ये बकवास करते रहते हैं कि 90+ लाते हैं, 90+ हमारे चैनल से आते हैं, 90+ लेके आओगे तुम। अरे 90+ लाओगे ना, 90+ जो भी कह रहा है ना व्यक्ति, जो 90+ कह रहा है वो या तो फर्जी है या तो नकल की है उसने। 90+ आ नहीं सकते। 4-5 क्वेश्चन तो तुम्हारा आयोग ही गलत बना देता है, ठीक है। तो 90+ कहाँ से ले आओगे आप, ये तो बता दो मेरे को। 4-5 क्वेश्चन आयोग ने गलत बना दिए, 4-5 क्वेश्चन गलत होंगे तो नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी उसकी। तो कहाँ से 90+ ले आओगे तुम? लेकिन फिर भी 90+ ला रहे हैं साहब, ठीक है। 90+ लाने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं जानता हूँ बहुत पर्सनली लोगों को, 90+ जितने भी लाते हैं वो सिर्फ नकल से लाते हैं, 10-10 15-15 लाख रुपए देकर। चाहे तुम्हारा लेखपाल पेपर हो, चाहे यूपीएसआई पेपर हो, कोई भी पेपर हो। अकल वाला आदमी कभी भी इतने नंबर ला ही नहीं सकता। 80-85 हद हो जाती है, उसका खत्म हो जाती है कहानी। 85 बहुत हद मार के 85-86 नंबर ला सकता है, ठीक है साथियों। अगर आपके किसी के भी अगर ईमानदारी से 90+ आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिखें। दूसरा, अगर इन सब बातों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है, इन झूठे लोगों से बचे रहोगे, तभी आप सरकारी नौकरी ले पाओगे। सही एक राइट दिशा भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर राइट चीज़ नहीं है तुम्हारे पास, दिशा सही नहीं है, ठीक है, तो दिशा सही, जैसे मान लो कि दिल्ली पूर्व में पड़ रही है, ठीक है, और तुम पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो दिल्ली कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपको सही दिशा देने वाला नहीं है तो गुमराह होते रहोगे, आप इसी चक्कर में पिसते रहोगे। और पिछली बार इन लोगों ने क्या किया था मैं बताता हूँ। पिछली बार ये लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर एक चीज़ चलाई थी कि जब ये तुम्हारा लेखपाल की वैकेंसी आ रही थी तो उन्होंने कहा था परसेंटाइल जाएगा, मतलब 60 परसेंटाइल पे आपकी मतलब वो हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने कोर्स खरीदा, और कोर्स खरीदा तो कुछ नहीं हुआ। और जब मेरिट आई तो मार्क्स पे आई थी 63 नंबर पे, ठीक है। और फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो बच्चों ने कोर्स खरीद लिया उसके तो पैसे चले गए ना उसके चक्कर में, ठीक है। फिर कहते हैं कि कोई नहीं, पढ़ना बेकार कभी नहीं जाता। यार हम भी जानते हैं पढ़ना बेकार नहीं जाता, लेकिन बच्चों को इतना मूर्ख मत बनाओ, इतना मत बचाओ कि बच्चा बिल्कुल ही पिस जाए, ठीक है साथियों। इन सभी बातों का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ दोबारा बता रहा हूं मैं, पीईटी कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं करता। आयोग यूपी ट्रिपल से कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं करता। आप जितनी भी नंबर ला रहे हैं उतना सही है। डिपेंड ऑन प्योरली वैकेंसी, जितनी वैकेंसी आएंगी उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है और कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। वैकेंसी बहुत कम आती है ना के बराबर, 50 आती हैं तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, और वैकेंसी आती है 10,000 तो कट ऑफ बहुत लो चली जाएगी। बात समझ में आ रही साथियों? शायद आई होप आप समझ गए होंगे।
इस बार का पेपर पिछली बार के पेपर से कठिन था, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, सेकंड शिफ्ट 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट और 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर में 1-2 नंबर का फायदा उनको हो सकता है, अदरवाइज कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला है। बस साथियों, ठीक है, यही वीडियो था, यही आपसे डिस्कस करना था। वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों शेयर करो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये इनकी सच्चाई से अवगत हों। ठीक है साथियों, धन्यवाद।